हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग किस प्रकार होती है इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। फॉर्म हैंडलिंग करने के लिए सबसे पहले अपने पास एक फॉर्म होना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना रखा है। तो इस फॉर्म में क्या है, मैंने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म टैग लिया, उसके अंदर मैंने 3 इनपुट लिए हैं। इसका पहला इनपुट जो है वो नेम नाम से है, सेकेंड जो है ईमेल है, और थर्ड नंबर पे अपने पास यूआरएल, और लास्ट में अपने पास एक सबमिट बटन है। मैं इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ आपको। ये अपना एक फॉर्म है। तो अपने इसको किस प्रकार पीएचपी में हैंडल कर सकते हैं, पीएचपी में फॉर्म के डेटा को किस प्रकार प्रोसेस किया जाता है वो अपने समझेंगे। उससे पहले अपने को फॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, जैसा कि फॉर्म टैग में लगने वाला एक्शन और मेथड, और यहाँ जो नेम दिया गया है, और यहाँ एक एट्रीब्यूट और लगता है जिसका नाम होता है वैल्यू। इसके अंदर अपने इसको एक बार ब्लैंक छोड़ देते हैं और अपने इनको वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे बाद में। तो इनके बारे में अपने क्लियर कर देते हैं क्या होता है। एक्शन वो चीज़ है जो फॉर्म सबमिट होने के बाद आप जो डेटा कौन से पेज पर भेज रहे हो, इसका यूआरएल आएगा एक्शन के अंदर। आप जो डेटा भेज रहे हो वो कौन से मेथड से भेज रहे हो। आपके पास फॉर्म के 2 मेथड आते हैं, एक आता है गेट, दूसरा पोस्ट। 2 मेथड से आप डेटा भेज सकते हो पीएचपी में। एक्शन का क्लियर हो गया कि आपको यूआरएल देना है जिस पेज पर आपको डेटा भेजना है, और मेथड आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इसके अंदर नेम और वैल्यू की। नेम वो फील्ड है जिस नाम से आगे पेज पर डेटा जाएगा। जैसे कि नेम का जो डेटा है, नेम जो फील्ड है उसका क्या नाम जाएगा, नेम नाम ही जाएगा। आप नेम नाम से वहाँ डेटा एक्सेस कर पाओगे। अब जो ये वाला डेटा है इस इनपुट का, इसका क्या नाम रखा है अपनों ने, ईमेल। तो नेक्स्ट जो पेज पे ये डेटा जाएगा वो डेटा ईमेल नाम से एक्सेस कर पाएंगे। इसका जो डेटा है वो यूआरएल नाम से एक्सेस कर पाएंगे। ये बेसिकली अपने जो डेटा भेजेंगे उसको बाइंड कर रहे हैं एक नाम के साथ, अपने नाम के साथ एक जोड़ रहे हैं, ताकि आगे जब भी नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो यहाँ मल्टीपल डेटा है, तो अपने पहचान कैसे पाएंगे भी कौन सा डेटा कौन से फील्ड का है, तो ये अपने इस नाम से ही पहचान पाएंगे। तो ये अपनों ने इनको नाम प्रोवाइड करवा दिया। एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप हमेशा नाम कभी भी डुप्लीकेट नहीं देना, क्योंकि वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा। अब बात करते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट की। अगर आप इसके अंदर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हो, जैसे कि मैं जैसे फॉर्म ओपन करूँ तो यहाँ में एक राम नेम आना चाहिए, और यूआरएल में कुछ भी ऐसा HTTP ऐसा कुछ लिखा आना चाहिए। तो मैं यहाँ देखिए अभी दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये डेटा मेरा इतना फिल होके आ रहा है। तो वैल्यू में जो डेटा होता है वो आपका क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब अपने इनको क्या रखते हैं, ब्लैंक। इनकी भी अपने को जरूरत पड़ेगी, यहाँ अपने बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेट करेंगे। अपने को ये पता लगेगा कि इसके अंदर जो डेटा लिखते हैं वो यहाँ अपने को शो हो जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है। अब एक चीज़ और क्लियर करते हैं हमने कि फॉर्म जब डेटा सेंड किया जाता है तो इस पे कुछ वैलिडेशन लगाई जाती है डेटा पर। फिर डेटा को वैलिडेट करने के लिए कि डेटा अपना प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या यूज़र ने जो डेटा फिल किया है वैलिड डेटा भेज रहा है, या उसने कोई डेटा को मिस किया है, या कोई डेटा भेजा नहीं है। तो इस प्रकार के जो वर्क हैं वो कैसे कर सकते हैं फॉर्म में वैलिडेशन 2 प्रकार से होता है। एक तो अपने HTML के अंदर जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोला जाता है, अपने यहाँ HTML के अंदर ही कुछ वैलिडेशन लगा देंगे जिससे कि वो डेटा वैलिडेट होने लग जाएगा। यहाँ ये क्लाइंट साइड से ये इतना सिक्योर नहीं माना जाता, क्योंकि कोई भी अगर थोड़ी सी इंस्पेक्ट की और इसकी नॉलेज रखता है तो वो इसके वैलिडेशन को बाईपास कर सकता है। जैसा कि मैं अभी करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे बाईपास होता है अगर आपने फ्रंट एंड में कोई वैलिडेशन लगाया तो। उसके बाद अगर बात करते हैं अपने, इसके अलावा एक वैलिडेशन और लगता है, वो जो सर्वर साइड वैलिडेशन बोला जाता है, वो सर्वर की तरफ लगता है। वो लगेगा अपना जहाँ जोन से पेज पे डेटा जाएगा उस पेज पर डेटा जाने के बाद वैलिडेट होगा, कि उस पेज पर जाने के बाद डेटा वैलिडेशन होगा कि डेटा सही से आया है या कोई डेटा मिसिंग है, या गलत डेटा एंटर किया गया है कि ईमेल की जगह उसने नाम एंटर कर दिया और नाम की जगह ईमेल एंटर कर दिया। ऐसा उस डिटेक्ट कर पाएंगे वहाँ। अगर वहाँ ऐसा मिलता है तो ये अपने वापस इसी फॉर्म पे भेज देंगे और मैसेज भी भेज देंगे कि आपने सही डेटा नहीं फिल किया, ऐसा कुछ। तो अभी अपने क्या करने वाले हैं, इसको एक ही फाइल में हैंडल करेंगे। ये जो टैग स्टार्ट हो रहे हैं अपने, इससे भी पहले मैं PHP लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब बात करते हैं, यहाँ एक मैसेज प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि मेरा PHP में एको वर्क कर रहा है क्या नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो और चेक करते हुए, तो यहाँ देखिए ऊपर मैसेज आ रहा है। बट अब मैं बात करते हैं वैलिडेशन की। पहला जो वैलिडेशन है अपना HTML में लगेगा, फ्रंट एंड में लगेगा। तो यहाँ देखिए मैं बिना इसको
क्लिक किए, जैसे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा देखो सबमिट हो रहे हैं। यहाँ अपना जो डेटा यूआरएल में सबमिट हो रहा है, मैंने कोई भी डेटा नहीं भरा, तो ये वैलिडेशन नहीं है, कोई भी वैलिडेशन नहीं है। अब अपने इस पर रिक्वायर्ड का वैलिडेशन लगाते हैं कि इसको खाली नहीं छोड़ सकते, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसमें डेटा भरना ही होगा। तो उसके लिए अपने को यहाँ लिखना है रिक्वायर, और सभी को मैं रिक्वायर कर लेता हूँ। आपको सिर्फ क्या लिखना है, इनपुट फील्ड के अंदर एक रिक्वायर एट्रीब्यूट लिख देना है। अभी ये क्या लग गया, वैलिडेशन लग गया। अभी अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, अभी क्लिक करता हूँ, अभी देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि इस फील्ड में आपको डेटा भरना होगा। तो ये यहाँ मैसेज भी लिखा आ रहा है वार्निंग के रूप में कि इसमें प्लीज़ डेटा फिल करिए। अगर मैं इसमें डेटा फिल कर देता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, फिर देखिए नेक्स्ट वाले का ये वार्निंग दे रहा है, इसमें मैं कुछ भी डेटा एंटर कर देता हूँ। फिर अपने को यूआरएल को बोलेगा जितना टाइम अपने तीनों का डेटा नहीं भरेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सबमिट हो चुका है। तो ये था एक वैलिडेशन। एक वैलिडेशन लगाते हैं कि इसमें टेक्स्ट ही आना चाहिए, और इसमें अगर ईमेल भर रहे हो तो उसका जो टाइप है वो ईमेल ही रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी ऐसा डेटा ईमेल के अलावा भरा है तो वो सबमिट ना हो। और यहाँ मैं यूआरएल लिख देता हूँ। तो ये वैलिडेशन लग के मेरे एट्रीब्यूट का जो टाइप है, मैंने टाइप क्या लिख दिया, ईमेल, यहाँ यूआरएल। तो अभी चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसमें अंदर कुछ भी हेलो टाइप करता हूँ क्योंकि नाम कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर मैं वर्ड लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है कि आप @ का यूज़ करते हुए ईमेल एड्रेस लिखिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ @ और ऐसा ही gmail.com ऐसा कुछ लिख देता हूँ। तो अभी मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए फील्ड का रहा है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए प्लीज़ एंटर द यूआरएल, मैं कुछ भी ऐसे फिल करता जा रहा हूँ तो फिर भी वार्निंग आ रही है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं www.gwd.com। तो अभी भी ये यूआरएल नहीं है, ठीक है, अभी भी ये यूआरएल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके आगे HTTPS वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। जब तक इसके आगे HTTPS नहीं आएगा कुछ इस प्रकार, अभी ये वैलिडेट हो चुका है, ये एक यूआरएल है। अगर मैं यहाँ से इसका भी डेटा कॉपी करके इसके अंदर फिल कर देता हूँ तो भी वो वैलिडेट माना जाएगा। अभी मैं क्लिक करता हूँ तो ये सबमिट हो रहा है। बैक करता हूँ, अगर इसके अंदर मैं ये HTTPS और ये चीज़ हटा देता हूँ तो ये यूआरएल नहीं माना जाएगा। तो ये देखिए अभी सबमिट नहीं हो रहा, ये वैलिडेशन है। अभी ये वैलिडेशन सिक्योर क्यों नहीं है, क्योंकि इसको बाईपास किया जा सकता है। कैसे बाईपास, तो अभी देखिए मैं बिना ईमेल सही भरे भी मैं फॉर्म सबमिट करके दिखाऊंगा। तो मेरे को इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट में यहाँ ईमेल दिख रहा है, इसका टाइप यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ TEXT। अभी क्लिक करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। अभी देखिए वो सेम चीज़ है, मैं यहाँ ईमेल नहीं भरता और इसको मैं वापस क्या कर देता हूँ, यूआरएल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ईमेल का अभी जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सबमिट हो गया बिना ईमेल का वेरीफाई किए। यहाँ ईमेल वेरीफाई नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको बाईपास कर दिया। तो इस प्रकार अपने कुछ भी एट्रीब्यूट में जो भी वैलिडेशन लगे हुए हैं उनको चेंज कर सकते। अब बात करते हैं किस प्रकार फॉर्म का जो डेटा है वो सर्वर साइड वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन होने के बाद उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो ये सब अपने अभी देखने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं यहाँ से डेटा कौन से पेज पे जाएगा। तो मैंने यहाँ एक्शन को ब्लैंक छोड़ रखा है। ब्लैंक छोड़ने का मतलब है जो इसका एक्शन है वो सेम पेज पर ही रहेगा जो अभी इसी पेज पे। तो ये जो डेटा सेंड करने वाला है ये फॉर्म इसी पेज पे आएगा। तो इसी पेज पे अपने PHP लिख रहे हैं और इसके अंदर अपने हैंडल कर पाएंगे। तो मैं कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एको। अब मेथड मेरा जो है वो गेट है, तो गेट मेथड से मैं यहाँ अंडरस्कोर गेट लगा के मैं गेट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं रिक्वायर भी लिख सकता हूँ। तो वो दोनों का काम कर लेगा, चाहे वो गेट हो चाहे पोस्ट हो। तो अपने रिक्वायर का यूज़ कर लेते हैं, पहले गेट का फिर अपने रिक्वायर का भी यूज़ करेंगे। तो अभी मैं नेम नाम का डेटा गेट करूँगा इसमें। अभी इसको ही अपने कॉपी करके तीनों का डेटा गेट करते हैं और इनके आगे मैं BR टैग भी थोड़ा ले लेता हूँ। इनके आगे BR टैग लगा लेते हैं ताकि ये मल्टीपल लाइन में आए। तो अभी एक चीज़ देखते हैं, यहाँ जो मैं नेम और ईमेल और URL लिख रहा हूँ ये वो सेम होना चाहिए जो फॉर्म के अंदर आपने नेम टाइप किया है। URL का जो नेम टाइप है वो यहाँ गेट में वो सेम नाम आएगा। अगर ईमेल गेट करना है तो यहाँ सेम नाम आएगा, क्योंकि अब मैंने जो डेटा वहाँ से सेंड कर रहे हैं उसका जो नेम रखा हुआ है वो नेम से ही आप गेट कर पाओगे। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और दिखाता हूँ कि एक एरर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ देखिए मेरे को यहाँ 3 एरर मिल रही है, तीनों सेम एरर है कि नेम जो है वो अनडिफाइन है, ईमेल भी है वो अनडिफाइन है और URL भी अनडिफाइन है, क्योंकि इसमें से फॉर्म का डेटा भरा ही नहीं है। अगर मैं इसको डेटा भर देता हूँ, कुछ भी यहाँ लगा देता हूँ, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए ये सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ फिल्म शो हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ राम, या लिखता हूँ GWD @gmail.com
और यहाँ मैं URL पास कर देता हूँ। तो अभी सबमिट करता हूँ तो वो सेम डेटा यहाँ रिप्लेस हो रहा है। अगर ये डेटा नहीं होता, मैं इस URL को वापस ओपन कर लेता हूँ, ऊपर से डेटा हटा के वापस ओपन, तो यहाँ देखिए मेरे को वार्निंग मिल रही है। ये वार्निंग आ रही है क्योंकि यहाँ गेट में अपने पास डेटा नहीं आया, फिर भी अपने गेट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इफ़ में आप एक कंडीशन लगाओगे और उस कंडीशन को लगाकर आप चेक करोगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ इस प्रकार, यहाँ लिखता हूँ इस सेट अपने पास एक फंक्शन आता है जो चेक करता है कि डेटा सेट हुआ है या नहीं। अपने डेटा किसका सेट चेक करेंगे, मैं एक बार इसकी कंडीशन को पूरा कर लेता हूँ, फिर इनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ मैं ये जो सबमिट है इसका एक नाम रख देता हूँ, इसका नेम भी क्या रख देता हूँ, मैं सबमिट रख देता हूँ। तो मैं चेक करूंगा कि ये सबमिट वाला डेटा गया है या नहीं। ये भी एक फील्ड है, इसका भी डेटा क्या जाएगा, सबमिट जाएगा। तो इसका नाम क्या है, सबमिट। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अगर ये बटन पे क्लिक हुआ होगा तो ये डेटा जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, $_get, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सबमिट। अभी देखते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरी एरर हट चुकी है क्योंकि वो कंडीशन है जो वर्क ही नहीं कर रही है। क्योंकि पहले जो इफ में है वो अपने चेक कर रहे हैं कि इज सेट, क्या डेटा सेट है किसका, गेट रिक्वेस्ट में सबमिट का। अभी सबमिट तो तब आएगा जब अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ मैंने सबमिट जो बटन बनाया था उसके अंदर नेम लिख दिया उसका सबमिट, तो ये भी एक नॉर्मल डेटा की तरह जाएगा, पास होगा। तो अभी इसमें डेटा पास करके देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ हेलो, और यहाँ मैं ईमेल आईडी लिखता हूँ, और यहाँ मैं एक URL दे देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए डेटा पास हो रहा है। पहला वैलिडेशन, अपने इसको भी बोल सकते हैं कि डेटा वैलिडेट हो रहा है, अपनी एरर को हैंडल कर पा रहे हैं। अभी अपने इसको गेट और पोस्ट दोनों से एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने गेट से तो कर लिया, अभी पोस्ट मेथड का टाइप जो पोस्ट कर दूंगा। तो अभी मैं इसको सेम वापस रिफ्रेश करता हूँ, मैं आगे से इसका जो डेटा है वो हटा देता हूँ, और अभी देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेम डेटा फिल करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अपने यहाँ डेटा गेट से एक्सेस कर रहे हैं, बट अपने को पोस्ट से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सभी जगह पे पोस्ट करूँगा। अभी इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ डेटा आने लग गया। पहले वाला ही डेटा ये सबमिट होता है तब आ जाता है, क्योंकि अपना डेटा पहले पास हुआ था, अपने चेक नहीं कर रहे थे। अभी मैं इसको कुछ चेंज करता हूँ, हेलो वर्ड लिखता हूँ और वापस सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ डेटा चेंज हो रहा है। तो अपने दोनों से कर रहे हैं। आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं फंसना कि गेट और पोस्ट के चक्कर में, तो यहाँ आप रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख दे सकता हूँ रिक्वेस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली गेट और पोस्ट दोनों को हैंडल कर पाएगा। मैं सेव करता हूँ, यहाँ भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी भी डेटा आ रहा है। कुछ भी और डेटा फिल कर देते हैं, अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए डेटा चेंज हुआ है। अगर मैं इसको गेट बना देता हूँ तो अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ मैं नया डेटा देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो यहाँ देखिए वो डेटा पास हो रहा है। इस प्रकार अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं गेट और पोस्ट की मदद से। अब अपने इसमें वैलिडेशन करके देखेंगे कि क्या अपना डेटा वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले अपने वैलिडेट करते हैं नेम को, और यहाँ मैं एक इफ़ लगाऊंगा, और इफ़ के अंदर मैं एक फंक्शन लिखूंगा एम्प्टी। अपना क्या चेक करता है कि जो डेटा आया है वो एम्प्टी मतलब खाली है या नहीं, इसमें कोई डेटा फिल किया है या नहीं, ये चेक करता है। अगर ये एम्प्टी हुआ तो ये इफ़ चल जाएगा, अगर इसमें डेटा नहीं आया तो ये चल जाएगा। तो अपने एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर अपने एरर स्टोर करवा देंगे। वो मैं यहाँ लिखता हूँ $name_err इक्वल टू, इसके अंदर लिख देते हैं नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो ये अपनों ने इसके अंदर मैसेज लिख दिया है कि नेम इज़ रिक्वायर्ड। अगर ये ब्लैंक हुआ तो इस वेरिएबल के अंदर क्या डेटा स्टोर हो जाएगा, नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब क्या करते हैं, अपने इसको यहाँ लिखते हैं एल्स। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने क्या करवा देंगे, एको करवा देते हैं। तो यहाँ अपने एक एल्स लगाते हैं। अभी एल्स इसलिए लगा रहे हैं, अगर अपना डेटा खाली नहीं है, मतलब उसके अंदर डेटा है, तो अपने उस डेटा को शो करवा देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ एको लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा $_require, और इसके अंदर मैं डेटा एक्सेस कर लेता हूँ नेम का। अभी एक बार चेक करते हैं, और ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको कहाँ यूज़ करना है वो भी देख लीजिए। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ लेबल के आगे एक स्पैन टैग बना लेते हैं। यहाँ अपने इसको मैसेज को दिखा देंगे इसके अंदर, स्पैन टैग को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ मेरे को PHP स्टार्ट करना है और PHP को क्लोज कर देना है। इसके अंदर मैं करूँगा एको, कौन से वेरिएबल को, जो मैंने बनाया है नेम एरर नाम का। अभी इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ मेरे को वार्निंग मिल रही है। इस वार्निंग को हटाने के लिए मैं एक ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ। अभी चेक करते हैं, वार्निंग हट चुकी है। इसके अंदर मैं डेटा फिल करता हूँ और सबमिट करता हूँ डायरेक्ट। यहाँ ये वैलिडेशन लगे हुए हैं पहले से, मैं खाली इसको नहीं छोड़ सकता। तो इसके लिए वैलिडेशन जो पहले के लगे हुए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अब, क्योंकि अपने सर्वर साइड इसको वैलिडेट करेंगे।
जितने भी वैलिडेट थे सभी हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ ईमेल का भी हटा दूंगा ताकि अपने को ईमेल भी चेक कर पाएँ और यूआरएल का भी लगाएंगे अपने। तो अभी अपने रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ देखिए लिखा आ गया नेम इज़ रिक्वायर्ड। अपने इसको कलर भी दे देते हैं। कलर के लिए मैं यहाँ इसके लिए कुछ स्टाइलिंग यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं स्पैन टैग को कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए इस प्रकार अपना जो मैसेज है वो दिख जाएगा रेड कलर में। तो मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट बॉक्स के बाद में दिखे, तो कुछ मैं इस प्रकार इसको लिख लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। अगर इसमें डेटा फिल किया होगा आप फिर सबमिट करूँगा तो ये आने वाला नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट सबमिट करूँगा तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ डेटा वैलिडेट हो रहा है। सेम अपने तीनों के लिए लगा लेते हैं। तो मैं इसी का डेटा को कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे पेस्ट कर लेता हूँ 2 बार। तो अभी अपने इसका क्या चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो यहाँ मेरा चेक क्या होगा, ईमेल। तो और यहाँ मैं क्या लिखूँगा, ईमेल। वेरिएबल का भी नाम क्या चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं ईमेल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ऐसा ही यहाँ करता हूँ यूआरएल के लिए। तो मैं लिखता हूँ यूआरएल और यहाँ भी मैसेज में लिख देता हूँ यूआरएल और यहाँ भी लिखता हूँ यूआरएल। इन सभी जगह पे अपने को चेंज करना है। यहाँ ईमेल लिखना था, ये अपनों ने कर दिया। अब इसके लिए भी अपने स्पैन टैग लगा लेते हैं सभी के लिए। और यहाँ वेरिएबल जो इनके लिए बनाए हैं वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे ईमेल के लिए बनाया है और एक यूआरएल के बना लें, यूआरएल के लिए बनाया है तो उसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ इन डेटा को ऐसे अभी वापस सबमिट करता हूँ। ईमेल के लिए अपना मैसेज नहीं आ रहा, तो चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा। ईमेल नाम से डेटा जा रहा है, वैल्यू इसकी ब्लैंक है। हाँ, तो यहाँ वेरिएबल अपनों ने मिसिंग लगा दिया गलत, तो ये वाला वेरिएबल यहाँ लगेगा। अभी रिफ्रेश करते हैं तो यह देखिए वैलिडेट हो रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट सबमिट करता हूँ तो कुछ इस प्रकार डेटा आएगा। वापस मैं इसको ओपन करता हूँ फॉर्म को, तो ये फॉर्म आ रहा है। इसमें नेम में मैं एंटर कर देता हूँ, ईमेल को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यूआरएल में कुछ भी टाइप कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ देखिए लिखा आ रहा है कि ईमेल रिक्वायर्ड। उसी प्रकार अपने अगर नेम भी भर देते हैं, ईमेल भर देते हैं और यूआरएल को ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो यहाँ देखिए यूआरएल रिक्वायर्ड। इस प्रकार अगर तीनों को मैं छोड़ता हूँ तो तीनों के लिए रिक्वायर्ड। अब ये जो डेटा है, ये तीनों को डेटा है, ये मेरे को कहाँ दिखाने हैं, मेरे को फॉर्म के बाद दिखाने हैं, वो भी एक अच्छी स्ट्रक्चर में। तो कुछ इस प्रकार मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ PHP स्टार्ट करके इसके अंदर आपने को एको लगा के वेरिएबल प्रिंट करवा देने हैं। तो मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ। तो इसके अंदर जो डेटा है ये लिखा है एको, इनको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा इसके लिए नेम, इसके आगे मैं BR टैग भी लगा देता हूँ। ब्रेक कर देते हैं, यहाँ लिखता हूँ ईमेल और यहाँ भी अपने BR टैग लगा देते हैं। और यहाँ इसके लिए इफ़ लगा लेते हैं ताकि ये एरर ना दे अपने को। तो उसके लिए अपने को लगाना है यहाँ इज सेट रिक्वेस्ट और इसके अंदर अपने चेक कर लेते हैं सबमिट। जब सबमिट होगा तभी ये जो इफ़ है वो काम करेगा। इसका एरिया स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ मैं इसका एरिया क्लोज कर देता हूँ। ऊपर जितने भी एको कंपोनेंट लगाए हैं वो रिमूव कर देते हैं। जो एल्स पार्ट है ये सभी रिमूव कर देते हैं। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये अपना सिर्फ डेटा वैलिडेट करेगा ताकि अपने को समझने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी अपने पास 3 इफ़ है, तीनों क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं डेटा को कि उसमें डेटा आया है या नहीं आया। अगर आया है डेटा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वो एक नए वेरिएबल में डेटा स्टोर करवा रहा है उसके मैसेज का। जैसे नेम में इस नेम रिक्वायर्ड, ईमेल का इस रिक्वायर्ड और यूआरएल इज रिक्वायर्ड। तो अभी इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे इसमें डेटा फिल कर देते हो कुछ भी, तो यहाँ देखिए दोनों तरफ आ रहा है अपने इसको। तो यहाँ जो मेरे एको लगे हुए हैं इसको रिमूव कर देते। अभी चेक करते हैं, देखिए नीचे डेटा आएगा अपना। अगर इसमें ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो यहाँ कोई डेटा नहीं आ रहा। नेम में मैं नेम फिल कर देता हूँ कुछ भी, जैसे लिख देता हूँ हेलो, और ईमेल में कुछ मैं टाइप कर देता हूँ, यूआरएल ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो यहाँ 2 डेटा आ चुके हैं और इसके लिए अपने को मैसेज आ चुका है कि ये रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं इसके वैलिडेशन में एडवांस लेवल पर थोड़ा जल्दी देंगे। नेम में कुछ भी ऐसा ऐड कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ईमेल में गलत एंटर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ईमेल इतना ही एंटर किया, ये ईमेल तो नहीं है,
और यूआरएल भी गलत एंटर किया है तो भी वो उसे वैलिडेट कर रहा है। तो अपने इसके लिए एडवांस फिल्टर लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, अपने यहाँ लिखूंगा इफ़, इसके अंदर अपने को लगाना है फिल्टर वेर। इसके अंदर पहले नंबर पे अपने को वेरिएबल प्रोवाइड करवाना है जिसमें डेटा आ रहा है। तो वो अपने का पास आ रहा है $_request। इसके पास किस नाम से आ रहा है, ईमेल, अपना ईमेल पे आएगा। फिर कॉमा लगाना है, या अपने को लिखना है फिल्टर, ये आपको कैपिटल में लिखना है फिल्टर _वैलिडेट ईमेल। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ सेमीकोलन लगा देना है। सॉरी, यहाँ अपने को कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं क्योंकि अपनों ने इफ़ लगाया, इफ़ का एरिया स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर अपने सेम ही ये जो वेरिएबल है इसके अंदर अपने मैसेज स्टोर करवाएंगे। क्या मैसेज स्टोर करवाएंगे अपने, और कब करवाएंगे, इसको मैं बाहर लेके जाऊंगा इसके। अगर ये ब्लैंक नहीं है तब अपने एल्स पे जाएंगे। मैंने इसके अंदर लिखा तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने तभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं जब ये खाली है। अपने को तब करना है जब ये खाली नहीं है। तो अब अपने यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं ऐसा भी लगा सकता हूँ, एल्स इफ भी लगा सकता हूँ। और ये क्या होगा, इसके बाद चेक किया जाएगा, एल्स के अंदर फिर इफ है, और यहाँ अपने लिख देंगे ईमेल नॉट वैलिड। चेक करते हैं, अपने रिफ्रेश करता हूँ इसको और वापस सबमिट करता हूँ। रिक्वायर्ड का आ रहा है, इसमें एंटर करता हूँ। हाँ, मेरे को यहाँ नोट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अपने इसको कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या ये वैलिडेट है। अगर ये वैलिडेट है तो ठीक है, अगर नहीं वैलिडेट तो अपने को नोट लगाना है। अपने ये इस कंडीशन को बता रहे हैं कि अगर डेटा वैलिडेट नहीं है तब नोट लगा दिया तब, क्योंकि ये फंक्शन चेक क्या करता है, डाटा वैलिडेशन कि वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड हुआ तो ट्रू देगा, पर अपने को वैलिड पे ये काम नहीं करना, इनवैलिड पे करना है। तो अपने यहाँ नोट लगा दिया। अभी अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ देखें लिखा आ रहा है नॉट वैलिड। मैं इनको फिल कर देता हूँ। इसके अंदर मैं सही से पहले डेटा फिल करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ, वापस सबमिट करता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा। वापस सेम डेटा एंटर करता हूँ, और अगर इसके अंदर मैं @ मिसिंग कर देता हूँ, अभी एंटर करता हूँ तो ईमेल नॉट वैलिड। अगर इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा तो मेरे पास मैसेज आएगा ईमेल रिक्वायर्ड का। इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। ऐसा ही यूआरएल के लिए अपने लगा देते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सेम को, और इसके आगे यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ मेरे को लिखना है यूआरएल, यहाँ मेरे को क्या लिखना है, फिल्टर _वैलिडेट यूआरएल। तो ये यूआरएल वैलिडेट करेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूआरएल। तो ये मेरा यूआरएल के लिए वैलिडेशन बन चुका है। और यहाँ मेरे को लिखना है यूआरएल। तो अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देखो लिखा आ रहा है यूआरएल नॉट वैलिड। सबमिट करता हूँ तो सही है। अगर मैं ईमेल से ही भरता हूँ, यूआरएल ऐसा भर देता हूँ तो नॉट वैलिड का रहा है। अगर डायरेक्ट सबमिट करता हूँ तो रिक्वायर्ड का रहा है, मतलब ये वैलिडेट हो रहा है। अब एक चीज़ अपनों ने नोटिस की रही है, जैसे ही मैं इस पर सबमिट करता हूँ, कोई डेटा अगर सही से नहीं भरा, जैसे कि मैंने ईमेल यहाँ गलत भरा है, जैसे ही सबमिट करता हूँ तो मेरे को ये फॉर्म खाली हो चुका है, मेरे को वापस भरने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि वैलिड, अगर डेटा वैलिड है या नहीं है तो ये फॉर्म खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना एक्शन जो है सेम पेज पे रह रहा है। तो उसके लिए अपने को क्या लिखाना है, यहाँ जो वैल्यू टैग अपनों ने लगा रखे थे इसके अंदर अपने को कुछ इस प्रकार लिख देना है PHP, और यहाँ मैं एको लिखूंगा और इसको बंद करता हूँ। यहाँ अपने को एक वेरिएबल देना है। कौन सा वेरिएबल देना है, यहाँ अपने वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए। तो इस डेटा को अपने क्या करते हैं, यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूँ $_request, और यहाँ लिखता हूँ नेम, और बस इतना ही करना है। तो मैं इस वैल्यू वाले टैग के अंदर जो डेटा मैंने लिखा है इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। तो अभी यहाँ क्या लिखना है, नेम, यहाँ ईमेल, और यहाँ क्या लिखना है मेरे को, URL। तो अभी सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरा डेटा आ रहा है। अगर ये खाली होता तो मैसेज, वार्निंग, एरर। ठीक है, इसके लिए सोल्यूशन क्या करना है, अपने पास एक ऑपरेटर आता है $, उसके आगे खाली स्ट्रिंग। यहाँ भी मैं सेम ऐड कर देता हूँ $, खाली स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसमें डेटा है तो शो करवा दो, अगर नहीं है तो खाली स्ट्रिंग शो करवा दो। तो मैं यहाँ खाली स्ट्रिंग दे रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए, अगर इसमें अंदर डेटा भर रहा हूँ, इसके अंदर मैं गलत ईमेल भर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार यहाँ गलत ईमेल एड्रेस भर रहा हूँ मैं,
और यूआरएल मैं सही भर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ, ईमेल नॉट वैलिड पर ये क्लियर नहीं हुआ। इस प्रकार अपने वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको वैलिडेट करने के लिए लिखता हूँ $@gmail.com, सबमिट करता हूँ। तो यूआरएल नॉट वैलिड, यहाँ से ये चीज़ को रिमूव करता हूँ, वैलिडेट हो चुका है। इस प्रकार अपने वैलिडेट कर सकते हैं। या मेरा एक स्पेस आ रहा है, वो स्पेस को मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये था फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।